नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं आपको स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान कॉलेज के द्वारा दी जा रही हैं। ठीक है, आज मैं आपको समापन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको अपने YouTube चैनल पर अवकलन तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको अगर अवकलन की वीडियो चाहिए है तो आप मेरे चैनल पर जाके उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप 10th और 12th की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं समाकलन में। तो सबसे पहले समाकलन में हम चाहिए क्या रहेगा, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर देखा जाए तो क्लास 12th के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो समाकलन फॉर्मूले स्टार्ट करें। सबसे पहला फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा वन का, अगर हम समाकलन करते हैं तो वन का समाकलन क्या हो जाएगा आपका x प्लस सी। हाँ, एक चीज और इसके पहले बता दूं आपको कि जो समाकलन होता है अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब क्या, आपके जो फॉर्मूले होंगे, जो समाकलन में वो अवकलन में आप फॉर्मूले पढ़े हैं, उन फॉर्मूलों का जस्ट उल्टा चलेगा यहाँ पे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपको अवकलन के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, इसके बाद आपको समाकलन के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तब जाके आप इसको कर पाएंगे। दूसरा फॉर्मूला अगर देखें x की पावर n dx, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर x। तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा आपका e की पावर x dx। e की पावर x का आपका समाकलन b की पावर x होता है और अवकलन भी आपका इसका e की पावर x ही होता है। चौथा फॉर्मूला देखेंगे तो a की पावर x dx बराबर ये हो जाएगा आपका a की पावर x अपॉन log x बेस e प्लस c। इसके बाद आएगा आपका 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका log x बेस e। इसके बाद आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे, जिसमें आपका sin x dx हो जाएगा माइनस आपका माइनस cos x प्लस c। 7 फॉर्मूला आएगा आपका cos x dx, इसका हो जाएगा आपका sin x प्लस c। इसके बाद आपका sec स्क्वायर x dx, इसका हो जाता है आपका tan x प्लस c। इसके बाद आएगा आपका cosec स्क्वायर x dx, इसका हो जाएगा आपका माइनस का cot x प्लस c। आप इन फॉर्मूलों को रोक के लिख सकते हैं। इसके बाद 10th फॉर्मूला है आपका sec x इंटू tan x, ये हो जाएगा आपका sec x प्लस c। इसी तरीके से cosec x इंटू cot x आपका हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस c। ठीक है, इसके अलावा इनवर्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो जैसे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या रहेगा आपका साइन इनवर्स x प्लस c। इसके अलावा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो अगर यहाँ प्लस है तो साइन का बनेगा, अगर माइनस है यहाँ पे आपका तो आपका cos का फॉर्मूला बन जाएगा, cos इनवर्स x प्लस c बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, जो कि आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट बात करते हैं 15, हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस है तो अब यहाँ जहाँ साइन tan इनवर्स है वहाँ किसका बन जाएगा जी आपका cot इनवर्स, तो यहाँ आ जाएगा cot इनवर्स x प्लस c। इसी तरीके से 16 नंबर है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है, अगर तो वो आ जाएगा आपका sec इनवर्स x प्लस c। ठीक है, और एक फॉर्मूला रहता है आपका वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी अगर माइनस होगा तो ये बन जाएगा आपका cosec इनवर्स
एक्स प्लस सी। ठीक है, एक चीज ध्यान दिया होगा, इन सारे फॉर्मूले में मैंने इंटीग्रेशन लिखने के बाद क्या एक कांस्टेंट लिखा हुआ है सी, जो कि क्या होगा आपको आगे क्वेश्चन जब करेंगे उसमें भी क्या करना होगा, हर एक में एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करते हैं उसके लिए बताता हूँ आपको। जैसे आपने अगर देखा हो कोई आपको फंक्शन दिया हो, जो मैंने फॉर्मूले लिखवाया है यहाँ पर, पहले इनको आप याद कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफी आसानी से क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें। जैसे कांस्टेंट क्यों लगाया, मैंने लिखा पहले एक्स की पावर एन डी एक्स, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन को एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी लिख दिया। ये सी क्यों लिखते हैं इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अगर हमने देखा हो, जैसे अगर हमारा फंक्शन दिया है वाई बराबर 3x² प्लस 7x प्लस 6 दिया है। ठीक है, इसका हमने अवकलन सीखा है। अवकलन करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिखेंगे यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन करेंगे आपका क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 बाहर ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ddx ऑफ एक्स प्लस ddx ऑफ 6 कांस्टेंट है आपका, तो वही रहेगा। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा आपका, dy ओवर dx बराबर 3 इंटू 2x प्लस 7, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर ध्यान दिए हो तो ये dy ओवर dx बराबर 6x प्लस 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान दिया होगा, ये कांस्टेंट जो था c 6, इसका अवकलन आपका क्या हो गया है 0 हो गया है। तो जो ये कांस्टेंट यहाँ पे रहा था यहाँ पे, उसका अवकलन क्या आ गया 0 आ गया। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कराएं इसी फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx प्लस इंटीग्रेशन 6 बाहर x dx प्लस 7 बाहर बचेगा इंटू में 1 dx। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपका, dy ओवर dx का समाकलन y आ जाएगा, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपका x का x² बटे 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका पावर में 1 जुड़ जाता है, वही पावर आपका नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आपके एक पावर था, एक पावर में और एक पावर जुड़ेगा 2 हो जाएगा, वही 2 आपका क्या हो जाएगा नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, x का समाकलन मैंने बताया था क्या होता है x होता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दिए हो तो ये 6 था वो क्या हो गया है मिसिंग हो गया है, तो उस 6 को लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा कोई कंडीशन दी होगी तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये वैल्यू तभी प्राप्त होगी आपको जब कोई कंडीशन दी होगी। अगर आपके पास कंडीशन नहीं है तो आपको सिर्फ कांस्टेंट लिख देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका सॉल्यूशन जो है वो आपको करके देना है इसको। तो ये आएगा y बराबर 3x² प्लस 7x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ 6 ना आगे क्या आ गया है आपका c आ गया है। जो 6 आपका फंक्शन में था वो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग रहा होगा, जब वो आपको कंडीशन दी होगी तो यहाँ पे c का मान 6 आ जाएगा, और अगर कोई कंडीशन चेंज कर देगा तो c का मान भी आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। बाकी आपको बस हमेशा c लिखना है, क्या मान रहता है क्या नहीं रहता उससे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब कुछ इसमें सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 3 अपॉन अंडर रूट x dx। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होता है, जनरली क्वेश्चन जो आपको दिए होंगे या जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें क्या रहेगा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो अप्लाई होंगे इसमें। ठीक है, तो अगर यहाँ क्वेश्चन को देखें आप, ये कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें हम जो अपनी पिछली नॉलेज है उसका प्रयोग करें, जैसे हमारा क्या है, ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 का क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका हम क्यूब खोलें तो क्या रहेगा आपका x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x dx हो जाएगा आपका। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं,
ये बन जाएगा आपका एक्स का क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन आएगा आपका एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको सेपरेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 3 आगे आ जाएगा आपका, और इसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट को जैसे अवकलन में वहाँ भी क्या करते थे, जब अवकलन करते थे तो फंक्शन से आगे निकाल देते थे, ऐसे यहाँ पे भी समाकलन में होता है कि अगर हमारा किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उस कांस्टेंट को क्या करेंगे, समाकलन साइन से आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया था इसका x अपॉन एक्स की पावर 1/2 डिवाइड कर दिया। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, सेपरेट फंक्शन हो गए, भाग में खाते क्या होती घट जाती है, तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 1/2 ऐसे लेंगे 3 दूनी 6 -1 बराबर कितना रहेगा 5/2। तो ये सब रफ काम है, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम इनको दिखाएं। तो ये आएगा आपका एक्स की पावर 5/2 dx प्लस ये पावर यहाँ पर प्लस में है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो एक्स की पावर माइनस का 1/2 dx हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो क्या आएगा 2 - 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 -1 तो आएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा 3 × एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा dx प्लस 3, एक पावर है उसमें से हाफ जाएगा तो आपका यहाँ क्या बचेगा, हाफ बचेगा, तो 1/2 dx है। इसके बाद अब अपना जो फॉर्मूला है यहाँ पर दिखाया क्या लिखा है जी एक्स की पावर n, ये भी आपकी क्या है एक्स की पावर n, यहाँ पे भी सारे जो फंक्शन लिखे हुए हैं वो एक्स की पावर n में लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा वो आएगा आपका एक्स की पावर n का समाकलन होता है एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1, मतलब जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें क्या रहेगा आपका एक्स की पावर 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/2 + 1 अपॉन माइनस का 1/2 + 1 प्लस 3 आगे आएगा आपका एक्स की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आएगा आपका 3 एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस लास्ट में जैसे हमारे इंटीग्रेशन खत्म होंगे तो हम क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट सी लगा देंगे। हाँ, बस कितने ही फंक्शन यहाँ रहेंगे, कांस्टेंट अकेला एक ही रहेगा, अगर कोई कांस्टेंट नंबर आता भी है इसमें तो उस कांस्टेंट को जोड़ के भी हम क्या कर देते हैं, उस चीज के साथ मर्ज कर देते हैं, हमारा आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सॉल्व कर लेते हैं आएगा आपका 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस इसको ऐड करोगे तो 2 एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा प्लस ये आएगा आपका 2, पहले से ही यहाँ पे 3 है, ये आएगा 3 × 6/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस ये आएगा आपका 6 अपॉन 3 ही रहेगा एक्स की पावर 3/2 आएगा प्लस 3, इस 3 से इसको काट देना तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा आपका 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 × एक्स की पावर 1/2 प्लस 6/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, कोई भी डाउट रहता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उस डाउट को क्लियर करके यहाँ से सॉल्व कर दिया जाएगा। और एक जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हो sec x + tan x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ ध्यान दें तो अभी ये कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है sec x + tan x का होल स्क्वायर लिखा हुआ, जबकि मर्ज में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो ये आएगा आपका sec² x + tan² x + 2 sec x × tan x इंटू आपका क्या आएगा dx आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ ध्यान दें तो हमारा ये फंक्शन क्या बन जाएगा, sec² x का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, इस वजह से हम इसको सीधे लिख देंगे sec² x × dx
10x का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब tan स्क्वायर x का, तो tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दे तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, सेकंड समीकरण से ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से, जो आपको होता है 1 + tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। इसी प्रकार इसको क्या लिख पाएंगे, ये तो आपका राइट फॉर्मूला है, तो लिखेंगे 2 × sec x × tan x dx, ठीक है। तो इसका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका tan x प्लस sec स्क्वायर x से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका tan x, 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x आ जाएगा, प्लस 2 sec x × tan x क्या हो जाएगा sec x, प्लस क्या आएगा आपका c, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 2 tan x माइनस 2 sec x माइनस x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन करना स्टार्ट, तुम ही कर दिया, आपने इंटीग्रेशन करना जाना। अब आपके पास जो भी बुक हो उसमें आप क्या करें, शुरुआत की जो एक्सरसाइज दी है बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड दी हुई है, जितने फॉर्मूले याद कर लें और उन क्वेश्चनों को करेंगे आप, तो जो फॉर्मूले हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद आप और इससे अच्छे क्वेश्चन भी कर पाएंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।